गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी चासबी एक्सप्लेनर। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 6 एपिसोड 121 पार्ट 2 को। डैशिंग के पहले से याद दिलाने की वजह से जियान ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जाल की शेप में नहीं पकड़ा था। इसके बरकत उसने इसे एक इनविजिबल हाथ की शक्ल में जमा कर लिया। बिजली की रफ्तार से तेज ब्लैक सोल टेस्टिंग बीट्स को पकड़ रहा था, या ये कहना ठीक होगा, हाथ इन बीट्स को पकड़ता नहीं बल्कि उनसे चिपक जाता है। इनविजिबल हाथ अपने टारगेट को निशाना बना रहा था। उंगलियां जल्दी से आगे निकलती और बीट को दो स्पिरिचुअल उंगलियों के दरमियान मजबूती से पकड़ ली थी। ये वाकई बहुत हेवी है। जियान के जिस्म में एक झटका लगा जब उसने ये वजन महसूस किया। जल्दी से अपनी नजर इधर उधर डाली तो उसने देखा कि बाओयेंग और क्यूजी कुछ मजबूरन अंदाज से सोल टेस्टिंग बीट्स से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनके सरों पर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पड़ा था उसने इन बीट्स की रफ्तार को बिल्कुल भी कम नहीं किया था। बीट्स उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अंदर से सीधे गुजर गई थी। ये साफ था कि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बिखर गई थी। लोगों के अलावा काओजी और दानजवान की हालत काफी बेहतर थी। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था, इसी वजह से वो घूम फिर रहे थे, मगर उन्होंने जल्दी से चैलेंज के साथ अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की कोशिश की। बाद उन्होंने लालच नहीं की और ऊपर से गिरने वाली सोल टेस्टिंग बीट्स को एक एक करके संभालना शुरू कर दिया। जब जियान ने पहला सोल टेस्टिंग बीट संभाला तो वो काफी पुरसकून हो गया। उसने सोल टेस्टिंग बीट्स के वजन और उसकी खासियत को समझ लिया था। फौरन उसके ज़हन में ख्याल आया। स्पिरिचुअल हाथ सीटी की आवाज के साथ आगे निकला और हवा में नीचे गिरते हुए काले रंग के सोल टेस्टिंग बीट्स को एक एक करके पकड़ने लगा और फिर धीरे से उन्हें अपने साथ लटका दिया। 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट। हाल में सबकी नजर बेताब हो गई जब उन्होंने देखा कि जियान के इर्द गिर्द काले रंग के बीट्स का सर्कल लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल में बहुत सी निगाहें उस पर जम गई थी और सबने दिल ही दिल में ये बीट्स गिनना शुरू कर दिया था। 43, 44। जब जियान के इर्द गिर्द सोल टेस्टिंग बिल लगातार बढ़ने लगे तो क्योंकि और बाइयेंग ने अपने आप को वापस खींचने पर मजबूर पाया, क्योंकि उनके सोल ये भारी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उन्होंने टेस्ट छोड़ दिया तो उनके सामने डिफरेंट बीट्स पड़े थे। क्योंकि के सामने 31 और बाइयेंग के सामने 44 बीट्स लटक रहे थे। अब सिर्फ जियान और दानजवान बचे थे जो अभी बीट्स में दीवानेपन से लगे रहे थे। मगर जैसे ही बीट्स गिरते रहे दानजवान के चेहरे का रंग धीरे धीरे रेड होता गया। उसके सांस लेने का सिलसिला भी धीरे धीरे तेज होता गया और मिनट बर्दाश्त करने के बाद फाइनली दानजवान ने एक लंबी सांस ली और छोड़ दिया। उसने अपने सामने पड़े सोल टेस्टिंग बीट्स पर एक नजर डाली। उनकी तादाद 86 थी और वो खुश हो गया। दानजवान ने महसूस किया कि उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपनी हद तक पहुंचा दी थी। अब अगर कोई और टेस्टिंग बीट गिरता तो ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता। जो सोल टेस्टिंग बीट्स पड़े थे वो सब नीचे गिर गए। जब दानजवान ने हार मान ली तो जियान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई तो उसने भी बीट्स पकड़ने बंद कर दिए। उसकी उंगली धीरे से उसके सामने से लटक रही सोल टेस्टिंग बीट्स पर से फिसली। सोल टेस्टिंग बीट उसके तेज रफ्तार में घूमने लगी और एक सीटी और एक हवा की आवाज पैदा करने लगी। 23, थैंक्स के तुमने मेरे लिए आसान कर दिया। जियान ने अपनी उंगली को धीरे से दबाया और घूमते हुए बीट्स धीरे धीरे से रुक गए। अपनी उंगली को हल्का सा झटका दिया और बहुत से सोल टेस्ट बीट्स नीचे गिर गए। फिर उसने अपने हाथ दानजवान और बाकी कंप्यूटर्स की तरफ जोड़े और मुस्कुराकर उन्हें थैंक्स कहा। थैंक स्माइल के सामने दानजवान और दूसरे कंप्यूटर सिर्फ स्माइल करते हुए रह गए। जियान के अंदाज से साफ जाहिर होता था कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। इसके बावजूद उसने जो रिजल्ट बनाया था उसने काओयेंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।